जय जिनेन्द्र। वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल मृण्मो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 4 गाथाएं एक साथ थी ये 239-40, 241-42। 2 गाथाएं आपने पिछली ज्ञानशाला में सुनी। अब आज 241 और 42 2 गाथाएं करेंगे। गाथा 241 निकालिए। जह पूर्ण सोचे वणरो, जय पूर्ण सोचे वणरो, वित्तिनिमित्तं न सेवदेरायं, वित्तिनिमित्तं न सेवदेरायं, तो सोण दे दिराया, तो सोण दे दिराया, बिबेसुः पादगे भोगे, विवेसुः पादगे भोगे। बोलिए। जय पुण्य सोचे वणरो, वित्तिनिमित्तं न सेवदेरायं, तो सोण दे दिराया, विवेसुः पादगे भोगे। जय पुण्य सोचे वणरो, वित्तिनिमित्तं न सेवदेरायं, तो सोण दे दिराया, विवेसुः पादगे भोगे। अज्ञानी जीव को सामने रखे पिछली ज्ञानशाला में 2 गाथाएं हुई थी। अर्थात जिस प्रकार कोई जीव राजा की सेवा धन संपदा आदि के लिए करता है तो राजा उसको धन संपदा आदि देता है, उसी तरह जो जीव पुण्य कार्यों को सांसारिक भोगों के लिए करता है तो वह कर्म सांसारिक भोग उसको प्राप्त कराता है। अब यहाँ से विपरीत दृष्टि अर्थात ज्ञानी की हालत कैसी होती है, ज्ञानी जीव कैसे होते हैं, वो आगे 2 गाथाओं में बताएंगे। आइए इसके एक एक शब्द को देखते हैं। जह जैसे, पुण्य माने पुनः, सो माने वही, णरो माने पुरुष। जैसे पुनः वही पुरुष, कौन सा पुरुष? जिसने राजा की सेवा धन प्राप्ति के लिए की थी। वही पुरुष वित्त निमित्तम, धन के निमित्त, रायम न सेवदे, राजा की नहीं सेवा करता है। पहले उसने राजा की सेवा की थी धन के लिए। अब मान लो अब धन से निष्प्रवृत्ति वाला हो जाए और अब राजा की सेवा धन के लिए ना करे तो क्या होगा? तो सोण दे दिराया, तो वह राजा, राया माने राजा, न दे दी नहीं देता है। बिहि सुह पादगे भोगे, बिहि माने नाना प्रकार के, सुह पादगे सुख को देने वाले भोगों को। जब राजा की सेवा कुछ प्राप्ति के लिए की गई थी तो राजा ने भी उन विभिन्न सुख देने वाली वस्तुओं को प्रदान किया था। अब ज्ञानी है और अब उसे सुख उत्पादन करने वाली वस्तु नहीं चाहिए और राजा की सेवा करेगा तो राजा क्या उसे सुख उत्पादक वस्तुएं देगा? फिर क्यों देगा? फिर नहीं देगा। एक बार मालूम पड़ा ये नहीं लेता है तो राजा भी फिर उसको नहीं देता है। फिर एक बार देखें। जैसे पुनः वही पुरुष जिसने, कौन सा पुरुष? जिसने धन के लिए राजा की सेवा की थी, वह धन के निमित्त न सेवदेरायम, राजा की सेवा नहीं करता है। तो सोण दे दिराया, तो वह राजा भी उसे नहीं देता है।
विविध माने नाना प्रकार तरह तरह के सुखपाद के सुख को उत्पन्न करने वाले भोगों को। जब राजा की सेवा पैसे प्राप्ति के लिए किए जाएगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर तरह तरह के सुख उत्पन्न करने वाले पदार्थ राजा क्यों देगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके लिए उसकी सेवा की ही नहीं है। अर्थ देखें, पुण्य जैसे वही पुरुष धन आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता तो वह राजा उसे सुख देने वाले नाना प्रकार के भोग नहीं देता है। पंडित जी, राजा उस जीव को सुख देने वाली वस्तुएं क्यों नहीं देगा? इसलिए नहीं देगा कि सामने वाले ने उसकी जो सेवा की है ना, वो सेवा धन प्राप्ति के लिए नहीं की। उसे मालूम है कि धन प्राप्ति के लिए सेवा नहीं करता तो इसको धन आदि वस्तुएं क्यों दी जाएं। इस पंडित जी ने काम किया है, इसने धर्म पढ़ाया है, ये किसी अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ाते। जब उसे इतना ज्ञान हो जाएगा फिर देने की क्या बात नहीं, फिर तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार ज्ञात हो जाना चाहिए। जैसे हमारे श्रवण संस्कृति जो छात्रावास है सांगानेर का, यहाँ के जितने विद्वान हम पूरे हिंदुस्तान में प्रवचन के लिए भेजते हैं, उन विद्वानों से सबसे ये तय है और वो भी इसी धारणा वाले हैं, हम जहाँ भी जाएंगे सिर्फ सम्मान रूप 4 कपड़े ज़रूर लेंगे, आने जाने का भाड़ा, लेकिन हम कोई दक्षिणा नहीं लेंगे। तो जहाँ जहाँ वे जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कोई दक्षिणा क्यों देगा? उनको मालूम है, उनके पास पहले ही पत्र पहुँच जाता है, हमारे फला विद्वान आपके यहाँ आएंगे, आप उनका 4 कपड़ों से स्वागत करें और आने जाने का किराया दें। जब वह विद्वान दक्षिणा लेने के लिए नहीं गया तब उसको कोई दक्षिणा क्यों देगा? नहीं देगा। जिसलिए जो कार्य किया जाता है वो उससे प्राप्त हो या ना भी हो। इसलिए जब धन संपत्ति प्राप्ति के लिए राजा की सेवा नहीं की गई तो राजा भी उन्हें धन संपत्ति आदि नहीं देता है। पंडित जी, फिर उस व्यक्ति ने राजा की सेवा क्यों की? अपना कर्तव्य मान के की। आज से 10, 20, 25 साल पहले हम देखते थे हमारे मंदिर जी में जितने विद्वान बड़े बड़े आते थे, 1 पैसा कभी कोई नहीं लेता था। जैसे फूलचंद जी आए, कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी, पंडित पन्ना लाल जी, रतन चंद जी मुख्तियार सहारनपुर वाले, पंडित मक्खन लाल जी मुरैना वाले हमारे यहाँ प्रवचन करने दशलक्षणी में आते थे, लेकिन वो 1 पैसा कभी नहीं लेते थे। वो कहते थे मैंने ये धार्मिक कार्य अपने पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए किया है, मैं इसको दक्षिणा लेके क्यों उसको हल्का करूं, समाप्त करूं। मैंने अर्थ प्राप्ति के लिए ये कार्य नहीं किया, इसलिए मैं अर्थ का साधन नहीं बनाता इसको। और सही भी है, इसलिए उन विद्वानों ने कभी दक्षिणा नहीं ली और हमने भी उन्हें कभी दक्षिणा नहीं दी। समाज में उनका सम्मान भरपूर पूरा सम्मान होता था कि ये पंडित जी ऐसे हैं, 10 दिन आते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, दक्षिणा नहीं लेते। कुछ पंडित जी तो ऐसे भी आए जो वस्त्र भी स्वीकार नहीं करते, तो ये तो और अच्छी बात है। इसलिए जो समझदार है वो राजा की सेवा धन प्राप्ति के लिए नहीं करेगा, अपना कर्तव्य मानकर करेगा। मान लो राजा ने उन विद्वान को अपने यहाँ बुला लिया, आप मुझे रोजाना धर्मशास्त्र पढ़ाने के लिए 1 घंटे आ जाया करें। वो व्यक्ति रोज़ 1 घंटे जाएगा, लेकिन धर्मशास्त्र पढ़ाने का पैसा लेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? उस व्यक्ति पढ़ाने वाले ने तो अपने शुभोपयोग के लिए वो कार्य किया है। वो पैसा लेके भोगों की प्राप्ति का साधन बनाए? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करता। इसलिए वास्तव में विद्वान तो वे ही हैं जो जाते तो हैं और कभी धन अर्थ की प्राप्ति की बात नहीं करते। ज्ञानी जीव को किसी भी कार्य के बदले में कुछ भी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। गाथा 241 का पद्यानुवाद। मानो धनाढ्य बनने करता न सेवा,
कोई यहाँ नर नराधिप की सदैवा, राजा कभी न मनवांछित संपदाए, देता उसे सुखद पूर्ण विलासताएं। अगर कोई धनाढ्य बनने के लिए राजा की सेवा नहीं करता तो राजा भी कभी उसको मनवांछित संपदाएं नहीं देता है। आइए गाथा नंबर 242 देखते हैं। एमेव सम्मदिट्ठी, एमेव सम्मदिट्ठी, विषयत्थं सेवदेन कम्मरयम्, विषयार्थं सेवदेन कम्मरयम्, तो सोणदेदिकम्मम्, तो सोणदेदिकम्मम्, बिबिहे भोगे सुपादे, विविहे भोगे सुपादे। बोलो। एमेव सम्मदिट्ठी, विषयत्थं सेवदेन कम्मरयम्, तो सोणदेदिकम्मम्, विविहे भोगे सुपादे। एमेव सम्मदिट्ठी, विषयत्थं सेवदेन कम्मरयम्, तो सोणदेदिकम्मम्, विविहे भोगे सुपादे। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। एमेव इसी प्रकार, सम्मदिट्ठी सम्यक दृष्टि जीव, विषयत्थम विषयों के लिए, कम्मरयम कर्मरूपी राजा की, न सेवदे नहीं सेवा करता है। कर्मरूपी राजा का सेवन का मतलब जो कर्म उदय में आए हैं उनके फल को भोगता तो है, लेकिन विषयों की वांछा के लिए नहीं भोगता। फिर देखें, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव विषयों के लिए कम्मरयम कर्मरूपी राजा की न सेवदे सेवा नहीं करता है। तो क्या होता है? तो सोणदेदिकम्मम, तो वह नहीं देता है कर्म भी, विविहे भोगे नाना प्रकार के भोगों को, सुपादे सुख को देने वाले। तो वह कर्म भी नाना प्रकार के सुख को देने वाले भोगों को उसे नहीं देता है। फिर एक बार देखें क्या कहना चाह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव ने कर्म के फल का भोग किया, ये सोच के नहीं कि मैं इस तरह करूं ताकि अगले जन्मों में मुझे सांसारिक सुख और भोग मिले, इसलिए वो नहीं करता। तो कर्म भी उसको तरह तरह के भोग नहीं देते। फिर देखें, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव विषयत्थम विषयों के लिए, कम्मरयम कर्मरूपी राजा की, न सेवदे नहीं सेवा करता है। तो सोणदेदिकम्मम, तो वह कम्मम माने कर्म भी उसको नहीं देता है, विविहे माने नाना प्रकार के, भोगे माने भोगों को, सुपादे सुख को देने वाले भोगों को। जब उनके लिए वो कर्म नहीं करता है तो उनको उस सम्यक दृष्टि को उन सांसारिक सुखों को देने वाले भोगों की प्राप्ति भी नहीं होती। अर्थ देखें, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयों के लिए कर्मरूपी राजा का सेवन नहीं करता, तो वह कर्म उसे सुख देने वाले नाना प्रकार के भोग नहीं देता है। पंडित जी, संसार के समस्त बड़े बड़े वैभव सम्यक दृष्टि को फिर क्यों मिलते हैं? सम्यक दृष्टि जीव जितनी भी शुभोपयोग रूप क्रियाओं को करता है, उसमें सम्यक्त्व का साथ होने से उसकी वो पुण्य क्रियाएं सातशय पुण्य का बंध कराती हैं। मिथ्या दृष्टि जितनी भी धार्मिक क्रियाओं को करता है,
उन धार्मिक क्रियाओं को करते समय उसका लक्ष्य भोगों की प्राप्ति, सांसारिक सुखों की प्राप्ति ही रहता है, तो उस जितना उसने पुण्य कमाया उसके बदले में उसको कर्म क्या देता है? सांसारिक सुखों को देता है। पर सम्यक दृष्टि का लक्ष्य क्या रहता है? मैं तो आत्म कल्याण के लिए ये सारा कार्य कर रहा हूँ। एक बार किन्हीं सज्जन ने पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज से पूछा, महाराज जी आप मुनि क्यों बने? उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, मैं कर्मों को काटकर मोक्ष प्राप्ति के लिए जाने के लिए मुनि बना हूँ। उसने फिर कहा, लेकिन महाराज इस भव में मोक्ष तो आपको होगा नहीं, फिर क्या फ़ायदा? महाराज जी ने उत्तर दिया, इस भव में नहीं होगा, लेकिन इस भव से लगाया हुआ मेरा वृक्ष अगले भवों में मुझे फल ज़रूर प्रदान करेगा। और वास्तव में सही भी है। अगर ये पूरा भव हमने भोग विषयों में लगा दिया तो अगली पर्याय खराब मिलेगी, धार्मिक साधन नहीं मिलेंगे, मोक्ष प्राप्ति का उपाय हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव जितने भी पुण्य कार्य करता है, उन पुण्य कार्यों के करने में उसको सांसारिक बड़ी से बड़ी विभूतियाँ मिलती हैं, पर वे उनको चाहता नहीं। पंडित जी, सांसारिक सुख मिलने पर क्या सम्यक दृष्टि उनको भोगता नहीं है? सम्यक दृष्टि की कथा बड़ी विचित्र होती है। अगर सम्यक दृष्टि मनुष्य कोई यहाँ से मर के देव पर्याय में उत्पन्न होता है तो वहाँ भी भोगों को भोगने की बात तो दूर, बहुत थोड़ा ध्यान देता है, लेकिन पूजा में, अनुष्ठान में, तीर्थंकर भगवान की दिव्य धुनी सुनने में निरंतर उसका मन लगा रहता है। कारण पूर्व भव के संस्कार, जैसे संस्कार देंगे वैसा ही तो कार्य होगा। अब सम्यक दृष्टि ने जो पुण्य बांधा है, भोग भोगने के लिए नहीं बांधा, भोगों की प्राप्ति तो उसको स्वयं होगी ही होगी, क्योंकि भोग सांसारिक सुख तो पुण्य के चेहरे हैं। एक जगह में था, एक शास्त्र निकाला मैंने नागपुर के मंदिर में, शास्त्र को मैंने खोला, उसमें लिखा था एक भक्त जल्दी जल्दी मंदिर आया और मंदिर में सुबह ही 6 साढ़े 6 बजे 3 परिक्रमा दे के जल्दी जाने लगा। तो उस शास्त्र में ऐसा लिखा था, तभी जो मूर्ति विराजमान थी उसका हाथ ऊपर उठा और उसने कहा, सुनो। वो भक्त ने देखा, अरे आज तो भगवान बुला रहे हैं, मैं रुक जाता हूँ। तो रुका और बोला, भगवान कैसे मुझे बुलाया? उन्होंने कहा, इतनी जल्दी क्या है? बोले, भगवान आपको क्या है? आपको न भूख न प्यास न पैसा चाहिए, न आपके घर गृहस्थी, आप तो आराम से मंदिर में बैठे हो। यहाँ तो 20 झगड़े हैं, उनको निपटाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। सुबह 7 बजे दुकान खोलता हूँ, रात के 10 बजे तक पिलता हूँ, तब गुजारे का काम बनता है। मूर्ति बोली, कथानक तो कथानक ही होते हैं। मूर्ति बोली, भैया हम ऐसा भी तो सुनते हैं, कुछ बड़े बड़े लोग घंटे 2 घंटे को जाते हैं व्यापार करने और लाखों करोड़ों रुपए कमा के लौट आते हैं। बोले, हाँ ऐसा होता तो है। तो उनके क्यों होता है, तुम्हारे क्यों नहीं होता? तुमको 10-12 घंटे 14 घंटे मेहनत करने के बाद गुजारे लायक प्राप्ति होती है, उन्हें ऐसी क्यों हो जाती है? वो बोला, आप तो जानते हैं भगवान, उन्होंने पहले जन्म में बड़े पुण्य किए हैं, इसलिए उन्हें सांसारिक सुविधाएं बड़े आराम से मिलती हैं। मूर्ति मुस्कराई और बोली, फिर तुम पुण्य के नाम से जल्दी क्यों भाग रहे हो? यहाँ बैठो ना, 2-3 घंटे रोज पूजा करो ताकि पुण्य मिले। वही हालत है। पुण्य की प्राप्ति, पुण्य को आप निर्वांछक रूप से करेंगे, सांसारिक सुख तो आपके पीछे दौड़ेंगे। 24 तीर्थंकर भगवान की पूजा के अंत में एक दोहा दिया हुआ है, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जनराजवर, 3 पद मन वच धार, जो पूजे सो शिव लहे। ये पूजा कैसी है? भुक्ति माने सांसारिक भोगों को और मुक्ति दोनों को देने वाली है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं पूजा करना मात्र आश्रव बंध का कारण है। नहीं, उनका कहना ठीक नहीं।
ये पूजा करना कैसा है? ये सातिशय पुण्य का बंद कराता है और सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण कभी नहीं होता। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, सम्मा इट्ठी पूर्णम न होय संसार कारणम नियमा। क्यों? क्योंकि उसने वो कार्य सांसारिक भोगों के लिए नहीं किया। वो तो वो क्यों करता है पुण्य कार्यों को? अपने शुभोपयोग के लिए। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो अशुभोपयोग में जाऊँगा, वो दुख का कारण है। इसलिए उनसे बचता है शुभोपयोग। श्रावक के षट कर्मों में अधिक से अधिक समय लगाता है, अपना एक रंच मात्र भी समय वेस्ट नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। हम और आप में से अधिकांश लोग अपना समय फालतू बर्बाद करते हैं। उस बर्बादी को रोक के हमें क्या करना चाहिए? हमें धार्मिक कार्यों में अपना समय लगाना चाहिए। आपको मान लो दिल्ली से जयपुर जाना है, आप बस से जा रहे हैं और रास्ते में बस 5 घंटे लगाएगी। ठीक, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जब आप दिल्ली से शुरू हुए तभी एक पुस्तक अपने साथ लेके चलें? एक किन्हीं महाराज के प्रवचनों की एक पुस्तक ले लें, रास्ते भर पढ़ते रहें। आपका शुभोपयोग बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर पुस्तक नहीं ले जाएंगे तो क्या होगा? इधर उधर देखेंगे, ये ठीक नहीं कर रहा, ये लड़ क्यों रहा, ये अपनी मोबाइल से क्यों खेल रहा, तो अशुभोपयोग बनेगा कि नहीं? इसलिए प्रति समय मेरा शुभोपयोग बना रहे, इसलिए सम्यक दृष्टि हमेशा उस ओर ही ध्यान रखता है। वो ये भी जानता है कि वर्तमान में मोक्ष मिलने वाला नहीं। वो ये भी जानता है बिल्कुल कि इस किताब पढ़ने से, पूजा करने से मोक्ष मिलने वाला नहीं, पर वर्तमान परिस्थितियों में यही उपादेय है। अतः मैं अपने हर समय का सदुपयोग करता हुआ आत्म कल्याण की भावना से मैं इन सारे कार्यों को संपन्न करता हूँ। सांसारिक भोगों के लिए अगर वो करने लगे तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। गाथा 242 का पद्य अनुवाद देखिए। साधु विराग दृगपा निज मेल सेवे, ना कर्म को विषय सेवन हेतु सेवे, तो कर्म भी न उनको सुख संपदा दे। तो कर्म धर्म पर ध्यान अते सदा दे। कर्म भी उनको ऐसी सुख संपत्ति नहीं देता जिसमें वो उलझ जाएं। इसलिए क्या शिक्षा दे रहे हैं? हे भव्यात्मन, तुम भी हमेशा कर्म और धर्म इन दोनों पर ध्यान दो। अच्छे कर्म करो और धार्मिक कर्मों को करो। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।